आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। स्वर संधि के 5 भेद थे, वो हमने पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या है व्यंजन संधि? के बाद यदि मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और उसके बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे जगत प्लस नाथ, तो ता क्या है आपका व्यंजन है, इसके बाद व्यंजन आया न, तो इसमें जो विकार उत्पन्न हो गया वो हो गया जगन्नाथ। ऐसे ही सत प्लस मार्ग बन गया सन्मार्ग। ठीक है, इसके नियम देख लीजिए। सबसे फर्स्ट है, यदि अघोष व्यंजन के बाद स्वर या सघोष व्यंजन आया हो तो अघोष व्यंजन सघोष व्यंजन में बदल जाता है। अब बात आती है कि ये अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन क्या है। घोष या अघोष व्यंजन जो होती हैं वो होते हैं आपके व्यंजन वर्ग, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उसके वर्ग की तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और य, र, ल, व और ह। ठीक है, क, च, ट, त, प वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन और य, र, ल, व और ह। ऐसे ही अघोष ध्वनियाँ होती हैं आपकी वर्ग की पहली और दूसरी व्यंजन, ये और विसर्ग, ये सब क्या है आपकी अघोष ध्वनियाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है, यदि अघोष के बाद उसके बाद स्वर या सघोष व्यंजन आए तो अघोष सघोष में बदल जाता है। जैसे जगत प्लस अम्बा। अब देखिए त किस में आता है, त कौन से वर्ग में आएगा, त वर्ग में आएगा। और कौन सा है ये, पहला, तो यानी कि अघोष ध्वनि हुई। तो अघोष के बाद स्वर आया तो अघोष किस में बदल गया, सघोष में बदल गया। तो ये त अपने वर्ग के तीसरे में यानी कि द में बदल जाएगा। तो जगत प्लस अम्बा बन गया जगदम्बा। ऐसे ही जगत प्लस ईश बन गया जगदीश। ठीक है, उसके बाद है आपका, यदि क, च, ट, त, प कुछ स्थितियों में अघोष के बाद अगर स्वर या सघोष व्यंजन आने पर भी अघोष व्यंजन बाद वाले व्यंजन में बदल जाता है। जैसे तत् प्लस लीन, तो ये क्या बन गया, त ल में ही बदल गया। जैसे तल्लीन, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, उत प्लस लास उल्लास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क, च, ट, त, प। इन सब के बाद यदि न और मैं आए तो ये अपने वर्ग के नासिक मतलब पंचम में बदल जाएंगे। इसके लिए सबसे मेन है आपको वर्ग याद होने की। जो आपका स्पर्श का वर्ग है क से लेके म तक का, वो आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे जगत प्लस नाथ बन गया जगन्नाथ, सत प्लस मार्ग बन गया सन्मार्ग। फिर है, यदि सघोष के बाद अघोष व्यंजन आए तो सघोष अघोष में बदल जाता है। जैसे सत प्लस कर्म, तो ये किस में बदल गया, सघोष अघोष में बदल गया, सत्कर्म बन गया। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, कई बार पहले आने वाला अघोष व्यंजन बाद वाले व्यंजन में बदल जाता है। जैसे उसमें था आपका अघोष व्यंजन बदल रहा था बाद वाले व्यंजन में, ऐसे ही यहाँ पर भी बदल जाएगा। जैसे सत प्लस चित सच्चित, वो था ना तत् प्लस लीन तल्लीन। ऐसे ही उत प्लस छिन उच्छिन, उसी में बदल जाएगा। ठीक है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मूर्धन्य हो तो दोनों मूर्धन्य हो जाते हैं। मूर्धन्य क्या होता है, रे, टैवर्ग और षषटकोण, ये सब क्या होते हैं, मूर्धन्य होते हैं। तो अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला मूर्धन्य हो, मतलब इनमें से कोई हो, तो दोनों ही मूर्धन्य हो जाएंगे। जैसे कृष प्लस न, तो दोनों ही मूर्धन्य बन गए कृष्ण। तुष प्लस त, तो तुष्ट, श भी बदला और त भी ट में बदल गया। ठीक है, यदि ई या ऊ के बाद से आया हो तो से का शे हो जाता है। जैसे कि वी प्लस सम विषम, नी प्लस सेध, तो शे षटकोण में बदल गया। ठीक है, ई के बाद ऊ आया, ई या ऊ के बाद शे आया तो अषटकोण में बदल गया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई रूल ही नहीं होता है, उनकी अलग ही तरीके से होती है। जैसे उत्प्लत स्थान, तो ये उत्थान बन गया। ठीक है, इसमें श गायब हो गया। परिच्छेद में च आ गया। ये इनके रूल्स हैं लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर हैं। ठीक है, विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग की पहचान इजीली हो जाएगी। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन देखना है। तमह प्लस गुण, तो ये बन गया तमोगुण। तपह प्लस वन तपोवन। ऐसे अब नियम देखिए इसके। पहला है, यदि विसर्ग के बाद सघोष व्यंजन आए तो ओ हो जाता है। अधः प्लस भाग क्या बन गया, अधोभाग। तमह प्लस गुण बन गया तमोगुण।
ऐसे अह, ई और ऊ, मतलब अ के बाद विसर्ग, ई के बाद विसर्ग या ऊ के बाद विसर्ग आ रहा है तो, और इनके बाद जो सेकंड है उसका फर्स्ट में आए च, छ या श, तो विसर्ग श में बदल जाएगा, मतलब विसर्ग हटकर श हो जाएगा सब में। पुनः प्लस चर्या पुनश्चर्या बन गया, अह हट गया, इसके बीच में क्या आ गया, श। दुहु प्लस शासन दुस्शासन बन गया। पुनः और अंत से बनने वाले शब्दों के बाद अगर सघोष व्यंजन आया है तो विसर्ग रे बन जाता है। जैसे अंतः प्लस गत, तो विसर्ग हटकर क्या हो गया, अंतर्गत। अंतः प्लस राज्य अंतराज्य बन गया। ठीक है। फिर है आपका यदि ई ऊ के बाद सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे निहि प्लस आशा निराशा, निहि प्लस उत्तर निरुत्तर। फिर है एह, ई और ऊ के बाद त, थ या शे आए तो विसर्ग का से हो जाता है। जैसे मन है प्लस ताप, आपको बस ये ध्यान रखना है इसके बाद क्या आ रहा है। यहाँ देखिए विसर्ग के बाद तय आया ना, तो तय किस में, मतलब विसर्ग किस में बदलेगा, शय में। आधे शय में बदल रहा है तो मनस्ताप हो गया। आपको बस ये रूल याद रखने होंगे। निहि प्लस तेज है निस्तेज बन गया। ऐसे यदि अह के बाद मतलब विसर्ग के बाद क, ख, प और फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। अंतः प्लस करण, क्योंकि क आया तो अंतः करण एज इट इज विसर्ग आ रहा है। ऐसे ही अगर नमः पुरह के बाद क, ख, प, फ आए तो विसर्ग से में बदल जाएगा। जैसे नमः प्लस कार नमस्कार। अगर ई और ऊ के बाद प, फ, क, ख, ट, ठ आए तो विसर्ग से षटकोण में बदल जाता है। जैसे निहि प्लस पाप निष्पाप, निहि प्लस ठुर निष्ठुर। यदि ई के बाद रे आए तो ई बदलकर बड़ी ई हो जाता है। जैसे निहि प्लस रो, विसर्ग हट गया और मात्रा बड़ी की आ गई, ये हो गया निरोग।